फ्रेंड्स, क्लास 9 साइंस हम साउंड चैप्टर पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो डिफरेंट मीडियम के अंदर स्पीड जो है साउंड की वो कैसे चेंज होती है, कितनी होती है। ठीक है, एयर के अंदर कुछ अलग होगी, स्टील के अंदर कुछ अलग होगी। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट मीडियम्स के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम एट अ फाइनाइट स्पीड। जो साउंड जो है वो प्रोपोगेट करती है मीडियम के अंदर एट फाइनाइट स्पीड। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट लिमिटेड स्पीड के अंदर वो क्या करती है, मूवमेंट करती है। सो द साउंड ऑफ द थंडर इज हर्ड लिटिल लेटर देन द फ्लैश ऑफ द लाइट इज सीन। तो जब भी बिजली जो है वो चमकती है तो हमेशा क्या होता है, आपको पहले दिखाई देता है कि लाइटनिंग हो रही है आसमान के अंदर। ठीक है, और बाद में हमें उसकी आवाज, गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या है, ज्यादा है देन द स्पीड ऑफ साउंड। सो वी कैन मेक आउट दैट द स्पीड ट्रेवल्स विद द स्पीड, so the sound travels with the speed which is much less than the speed of light. तो speed of sound जो है वो कम है than the speed of light. The speed of the sound depends on the properties of the medium through which it travels. तो जो स्पीड है साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है, मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, किस मीडियम से वो ट्रेवल कर रही है। So you will learn about this dependence in higher classes. इसके बारे में आप डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। तो सबसे पहले ये किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर। जिस मीडियम से ये पास कर रही है उसका टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। तो जैसे ही आप सॉलिड से गैसियस स्टेट की तरफ जाएंगे तो स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगी, सॉलिड में होगी, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसियस में। So in any medium as we increase the temperature, the speed of the sound increases. तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड जो है साउंड की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी स्पीड क्या है, 331 मीटर पर सेकेंड है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो 22 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है, 344 मीटर पर सेकेंड। So the speeds of sound at a particular temperature in various medium are listed below. You need not memorize the value. तो इसकी वैल्यूज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक टेबल की फॉर्म में बनाया गया है कि सॉलिड स्टेट में होगी तो इन मटेरियल्स में से, इन सब्सटेंसेस में से जब लाइट साउंड पास करेगी उसकी स्पीड डिफरेंट होगी, वाटर में से पास करेगी तो डिफरेंट होगी, और गैसियस स्टेट में जैसे एयर हो गया तो उसके लिए डिफरेंट होगी, डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है, तो देखो सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें, अगर आयरन की बात करें तो आयरन का कोई भी सब्सटेंस अगर लेंगे तो उसकी स्पीड देखो कितनी दिखा रहा है, 5950 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर कितना है, 1500 ओनली। ठीक है, तो 1531। तो इससे इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी है स्पीड की। लेकिन एयर की बात करें तो कितनी है, 346 मीटर पर सेकेंड ओनली। तो इसका मतलब सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा स्पीड होगी, लिक्विड में उससे कम, और गैसियस में उससे भी ज्यादा कम होगी। ठीक है, तो इसके आगे एक क्वेश्चन दिया है, ये आपको लर्न करना है और राइट करना है अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट देखो, सोनिक बूम क्या होता है। व्हेन द स्पीड ऑफ एनी सब्सटेंस एक्सीड्स द स्पीड ऑफ साउंड इट इज सेड टू बी अ ट्रैवलिंग एट दी सुपरसोनिक स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू जो है, उसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो जाए। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है और उसकी स्पीड जो है उसकी स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो तो हम कहेंगे कि वो किस पे ट्रेवल कर रहा है, सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। बुलेट्स, जेट, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑफन ट्रेवल एट दी सुपरसोनिक स्पीड। जैसे बुलेट्स होगी, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स हो गए, जेट एयरक्राफ्ट्स हो गई, तो ये सब कैसे मूव करते हैं, सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करते हैं। मतलब इनकी स्पीड ऑफ साउंड से क्या होती है, ज्यादा होती है। When a sound producing source moves with a speed higher than that of the sound, it produces shock waves in the air. तो जब ऐसा होता है, जब वो मूव करते हैं हायर स्पीड के साथ तो वो कुछ शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो
दीज शॉक वेव्स कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ऐसी शॉक वेव्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी करती हैं। द एयर प्रेशर वेरिएशन एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ शॉक वेव्स प्रोड्यूसेस अ वेरी शार्प एंड लाउड साउंड कॉल्ड सोनिक बूम। तो जब इस तरह से वो मोशन करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, एयर प्रेशर जो है वो वेरी करता है। तो एयर प्रेशर जब वेरी करता है तो ये जो शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड देती हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को क्या बोला जाता है, सोनिक बूम बोला जाता है। The shock waves produced by supersonic aircraft have enough energy to shatter glasses and even damage buildings। तो ये जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं जो ये शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो बिल्डिंग्स की ग्लासेस को तोड़ सकती है, विंडोज को ब्रेक कर सकती है, ग्लास विंडोज को, और कुछ बिल्डिंग्स को डैमेज भी कर सकती है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोनिक बूम क्या होता है, इसको भी आप रीड कर लेंगे। थैंक यू।